हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। बांकेलाल की कॉमिक्स उल्टा योग का पहला भाग हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। राजा शमशानी क्रोध से बावला हो गया। अर्थी उठाने वाले चार वा, वारिंदे भी भेज दो गुरु। राजा विक्रम सिंह को इसका बार क्रोध से दौड़ा सा पड़ गया। उसे भी 4 आदमी भेजो। राजा शमशानी का तन बदन सुलग गया था। कुछ और बचा है क्या भेजने को? बस महाराज, इसके बाद तो क्रियाक्रम होता है और राख और अस्थियां बचती है। तो फिर राख और अस्थियां भेजो, पर कुछ ना कुछ जरूर भेजो गुरु ई। किंतु महाराज, ये सब आपकी अर्थी का सामान है, इसके आपको जीवित रहते हम आपकी अर्थियां और राख कैसे भेज सकते हैं? ही यह सब मुझे नहीं पता। राख और अर्थियां तो मैं राजा विक्रम सिंह को भेजकर ही रहूँगा गुरु गुरु गुरु। तो फिर इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? अर्थी भी है, लकड़ी भी है और जलाने वाले भी हैं। ही मुझे तो केवल पुरोहित को बुलाकर घी डलवाकर अग्नि दिलवानी है। ही राजा शमशानी की मनसा सुनकर उसकी पत्नी रानी निगमबोध तुरंत वहां आ धमकी। महाराज, तो फिर आपदा की हो बहू। मुझे तो तुझसे तो मैं राजा विक्रम सिंह को अपनी अस्थियां भिजवाने के बाद ही बात करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते बहू। क्यों? क्या तुम्हारी यह जुर्रत कि मेरे कार्य में व्यवधान डालो? सेनापति, मेरी तलवार लाओ। अब शत्रु से पहले मैं अपनी पत्नी का ही सिर काटूंगा। रहने दो महाराज, बच्ची है, क्षमा कर दो। राजा विक्रम सिंह की राग राग में लावा सब बहने लगा। राजा शमशानी की यह मजाल, उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए इस बार अपनी चिता की राख व अस्थियां भेज दी गुरु। महाराज मुबारक हो, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। राजा शमशानी की राख व अस्थियां आपके सम्मुख राख है। आप बिना युद्ध के विजयी हो गए हैं। सवाल ये नहीं है बांकेलाल कि मैं विजयी हो गया हूँ। सवाल यह है कि राजा शमशानी ने मुझे अपनी राख व अस्थियां भेजी है, तो मैं भी उसे पीछे नहीं रहना चाहता। मैं भी उसे अपनी राख व अस्थियां भेजूंगा ही। गुरु, भयंकर गुरु, जबरदस्त गुरु। लगता है महाराज बावले हो गए हैं। उनको सिंहासन से उतारो, मुझे बिठाओ। सॉरी। महाराज का क्रोध तो शांत होने को नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री, उसे बोलो मेरी चिता का प्रबंध करे। और सेनापति, मेरी राख व अस्थियां कलश में भरकर तुम सवै राजा शमशानी के पास ले जाओ। ऐसा क्रोध के कारण हो रहा है जिसने महाराज के सोचने समझने की ताकत छीन ली है। क्रोध में ऐसा ही होता है, बुद्धि कुंद हो जाती है। ही महाराज, समझने की चेष्टा करें। राजा शमशानी मर चुके हैं। उसकी राख व अस्थियां इस कलश में भरी है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। वहाँ कहाँ है वैसा करो, अन्यथा राज आज्ञा का उल्लंघन के अभियोग में फांसी दे दूंगा गुरु। आह, गला तो छोड़ दीजिए महाराज। महारानी जी, आप तो महाराज को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। कुछ भी उपाय करो, मगर उन्हें रोको। उपाय यही था, जब तक महाराज का क्रोध शांत नहीं हो जाए उन्हें ऐसे ही सलाखों से बांध कर रखा जाए, जब तक
क्रोध महाराज के सिर पर बैठा है, महाराज का क्रोध शांत हो ही नहीं सकता। ही। मुझे मुझे सलाखों से क्यों बांध दिया है? मैं सबको देख लूँगा, अन्यथा मुझे खोल दो। गुरु महाराज, जब तक आप अपने क्रोध को शांत नहीं करते तब तक आपको नहीं खोला जाएगा। तो फिर ठीक है, मैंने अपना शरीर इतना ताकतवर ऐसे ही नहीं बनाया कि तुम मुझे चूहे की तरह फंसा कर रखो। अब देखो मेरी ताकत का कमाल। हैया कर इसने तो खंभा ही तोड़ दिया। मगर यह क्या? अरे महाराज, खंभे के नीचे दब गए। महाराज, खोपड़ी खोपड़ी टूटी कि नहीं? ही। राक्षस राक्षस महाराज का सिपा सलार क्रोध खोपड़ी से कूदकर किसी प्रकार बच निकला था। अरे बाप रे, जान बची। मैं भी तो सिर पर ही सवार था। बूह। ओह, क्रोध मोटे के सिर के ऊपर से उतर गया, किंतु मोटे का सिर पर खंभा गिरने के कारण मूर्छित हो गए थे। अब क्रोध को उस पर चढ़ने का अवसर आवश्यकता भी नहीं है। मुझे लगता है मोटे का हो गया है काम तमाम। ही। खंभा हटाने के लिए और महाराज को बिस्तर तक पहुंचाने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। हाथी चिंपो बहुत जल्दी ही आ गया। हाथी आ गया। चिंपो, यह तो 2 हाथियों का काम है। बूह। तभी हाथी ने खंभे को भी हटाया और विक्रम सिंह को भी उठाया। सेनापति, जल्दी से राजवैद्य को बुला, वे नब्ज देखकर बताएंगे कि कुल राष्ट्रीय शोक दिवस है या नहीं। कल राष्ट्रीय शोक दिवस है या नहीं? हुन्ना अप्पादी की हो। राजवैद्य ने महाराज के कक्ष में पहुंचकर उनकी सघन जांच की और कहा, घबराएं नहीं महारानी जी, महाराज के सिर पर किसी चोट के निशान नहीं है। यह सदमे से मूर्छित हो गए हैं। लगता है सारी चोटें खंभे को ही आई है। ही। मैं स्वच्छ हूँ। औषधि रस इनकी नासिकाओं में डाल देता हूँ। सवचेरू दवा पुराने बिना घुले मोजे को पीस कर बनाई गई है। महाराज को शीघ्र ही होश आ जाएगा, किंतु इनके होश में आने से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता कि इन पर से संकट का समय टला है या नहीं। अगर यह सूर्य आज तक होश में नहीं आए तो यह अनुमान लगा लीजिएगा कि मामला गंभीर है, और फिर रिश्तेदारों को काली चिट्ठियां भेजनी आरंभ की जा सकती है, ताकि वे महाराज से यहाँ पहुंचकर महाराज की तेरहवीं में शामिल हो सकें। बूह। क्या वे मारा? ही। मगर यह क्या? अरे हाँ, यह क्या? मैं तो जब भी इसका बुरा करता हूँ इसका भला होता है, फिर इस बार मोटे का बुरा करने पर उसका भला होने के स्थान पर बुरा कैसे हो गया? बहू ही। कायदे से तो राजा शमशानी की मृत्यु के पश्चात विक्रम सिंह का भला हो चुका था। खंभे को तो इस पर गिरना ही नहीं चाहिए था। ही। यह घटना ऐसी थी कि कैलाशपति पर शंकर भगवान का आसन भी डोल उठा था। हाँ, खंभे का तो उस पर गिरना ही नहीं चाहिए था। यह अनहोनी कैसे हो गई? मेरे वरदान के फलस्वरूप तो बांकेलाल जिसका भी बुरा करेगा उसका भला ही होना चाहिए। बूह। तो फिर हुन्ना की होऊंगा। कुछ तो करना पाऊं ही। कुछ ता करना पाऊं ही। बूह। तो फिर हुन्ना की हो। कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसका अर्थ है। हे भोले शंकर राजा,
का भला होना आवश्यक है, अन्यथा इसके बुरा होने का समाचार सुनते ही मरा राक्षस मेरा क्रियाक्रम करने आ धमकेगा। बहू, मैं अवश्य ही कुछ करूँगा बांकेलाल। ही। शीघ्र ही महाराज को होश आ गया। अब तो यह खतरे से बाहर है। ही वे मारा। ही। किंतु स्थिति अभी भी विस्फोटक थी। हमें नींद आ गई थी। सेनापति, हम चौसर खेलेंगे। किसी राजा को हमारे दरबार में आमंत्रित करो तुरंत। अब चौसर इस पर अपना असर दिखा रहा है। राजा अमीर सिंह बुद्धि खराब को तुरंत विशालगढ़ आमंत्रित किया गया। कहिए महाराज, सबसे पहले दांव पर क्या लगाते हैं? चौसर ने महाराज की बुद्धि तो पहले ही दांव पर लगा दी है। सबसे पहले मैं दांव पर लगाता हूँ अपना राज्य, खजाना तो मैं पासे फेंकता हूँ। जीता तो खजाना मेरा, आप जीते तो खजाने का दुगना मैं दूंगा। मैं जीता। ही तो क्या हुआ? अभी तो मेरे पास महल है, हाथी है, घोड़े हैं। मोटा सबसे भीख मंगाएगा। महाराज, यह दाव भी मैं जीत गया। ही। अभी तो मेरे पास रानी है। क्या? यह तो सब कुछ लुटवाने पर तुला है। यह दाव भी मैं जीत गया। ही। अब तो कुछ नहीं बचा। बचे क्यों नहीं? मैं जो बचा हूँ निर्धनी। ही। अब मेरा काम शुरू होता है, तो मैं चलता हूँ। ही। निर्धनी हूँ, अकेले मेरे बिना क्या करेगी दुखी का तो राजा ही निर्धनी हूँ, अकेले मेरी बिना क्या करेगी? दुख का तो राजा ही निर्धनता में चलता है। ही। तेरी कामयाबी के पीछे मेरा यानी रोग का बहुत बड़ा हाथ है। रानी स्वर्णलता, चल, अब तू मेरी दासी बनकर मेरे महल में रहेगी। ही। बांकेलाल, हुन्ना मेरा की होऊं। ही। चौसर ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। महारानी जी, आपको राजा अमीर सिंह के साथ जाना ही होगा। मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। खाना कहाँ से आएगा महाराज? सारा खजाना, महल, हाथी, घोड़े, सब कुछ तो आपने दांव पर लगा दिया। अब इन चीज़ों पर हमारा अधिकार नहीं है। आप निर्धन हो चुके हैं। कम से कम लस्सी तो पिला दो। बहू, लस्सी भी 2 मुद्राएं में आती है। आपके पास 2 मुद्राएं हैं तो मैं लस्सी वाले से लस्सी मंगवा देता हूँ। ही। 2 मुद्राएं तो नहीं हैं महाराज, हमें महल छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा अमीर सिंह ने हमें महल से निकाल जाने का कह दिया है। तुम कहाँ जाओगे? दुनिया बहुत बड़ी है महाराज, कहीं भी चले जाएंगे। बहू, मैं तो गांव जाकर खेती बाड़ी करूँगा। तुम में से राजा विक्रम सिंह कौन है? मैं राजा विक्रम सिंह हूँ। मैं राजा अमीर सिंह का नियुक्त सलाहकार हूँ। मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है यह पूछने के लिए कि दरबार में नौकरी खाली है क्या? तुम करोगे दरबान की नौकरी? महाराज, कर लीजिए, वरना भीख मांगनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। तो यह लो भाला, वह दरवाजे पर जाकर खड़े हो जा। प्रत्येक आने जाने वाले को सलाम करना। ही। जो आ गया। बूहू, यह मेरा यह मेरी आंखें क्या देख रही है? ही। हमारा काम हो गया, हम इसके साथ नौकरी क्यों करेंगे? चलो हम महामहिम के पास वापस। मैं तो किसी का करता हूँ बुरा, उसका हो जाता है भला, मगर आज एक के बाद एक मेरे बुरे करने पर भी हो रहे मोटे मुच्छड़ का बुरा ही बुरा। यह तो चमत्कार हो गया। इसका मतलब भगवान शंकर के वरदान पर
पार गिर चुकी है गाज, और आज जिसका भी बुरा करूँगा उसका होगा बुरा ही बुरा। ही। वे मारा पापड़ वाले को, यदि इस समय मैं मोटे मुच्छर की मृत्यु की कोई योजना बनाऊं तो मोटा मरे ही मरे, मगर विशालगढ़ का सारा खजाना आदि घोड़े महल इत्यादि पर तो राजा अमीर सिंह का अधिकार हो चुका है। गुरु ही, अब मोटे के मारकर मुझे क्या लाभ होगा? राजा अमीर सिंह से ही सभी चीज़ें वापस प्राप्त करनी होगी। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का ठिकाना तो था, किंतु डोल रहा था। एक ही होंदा पे पेवा पुहू, एक ही होंदा पेवा वे पता नहीं। बाकेलाल ने राजा विक्रम सिंह का दूसरी बार बुरा किया, और इस बार भी उसका बुरा ही हुआ। तो तो फिर तांडव की हो जाए। पार्वती, कुछ ना कुछ तो करना ही पाऊँ, क्योंकि राजा विक्रम सिंह बेचारा दरबान बन गया है। बू कुछ ना कुछ करने की वह वहाँ आ धमका था, राक्षस मरा। ही। बांकेलाल, जैसे ही तुझे मेरे सिपा सलारों ने राजा का बुरा होने की बात बताई, मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। ही। बांकेलाल, तेरा अंत करके फिर मैं करूँगा सभी मानवों का अंत ही, मगर मेरे अंत से पहले राजा विक्रम सिंह का अंत आवश्यक है मेरे भाई। किंतु उसका बुरा हो तो गया, वे राजा से भिखारी और दरबारी बन गया है। ही। वे तो ठीक है, मगर जब तक उसका अंत नहीं होगा तब तक तू विशालगढ़ के किसी मानव का बुरा करना तो दूर, दातुन करने की भी नहीं सोच सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तू मुझे गड़ासा मारकर देख ले। उल्टे तेरे गर्दन ना कट जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। ही। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तेरी बात मान लेने में ही भलाई है। क्रोध, चौसर, निर्धन इत्यादि ने तो राजा विक्रम सिंह को भिखारी बनाकर अपना काम पूरा कर दिया। अब तू मुझे कुछ दैत्य और दे, जिनकी बदौलत पहले मैं विशालगढ़ का महल, सारा खजाना, घोड़े, हाथी और रानी को राजा अमीर सिंह से वापस लेकर आऊँगा, और फिर उनकी ही मदद से मैं राजा विक्रम सिंह का अंत कर दूंगा, ताकि विशालगढ़ की प्रजा पर से उनका प्रभाव हट जाए। फिर चाहे तू सबको मार लेना। ही। किंतु तू वे सब चीज़ें राजा अमीर सिंह से क्यों लाना चाहता है? क्योंकि राजा अमीर सिंह विशालगढ़ का नाम बदलकर अमरगढ़ रखने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो राजा का बुरा करने व सोचने वाला को भी उसका पाप लगेगा, और बुरा करने वाला चाहने वाले का सिर धड़ से जुदा हो जाएगा। ही। इसीलिए जब मैं वे सब चीज़ें उससे प्राप्त कर लूँगा तो फिर उसे विशालगढ़ का नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तब तुम एक ही झटके में जाकर उसका सिर धड़ से जुदा कर देना। यह बांकेलाल क्या कह रहा है? ओहो, सारा संकट इसी के कारण आया है। गुरु, तो ठीक है, मैं तुम्हें लड़ेगा, मरेगा और बचेगा नाम का दैत्य देता हूँ। यह तीनों तेरी मदद करेंगे बांकेलाल। ही। किंतु ध्यान रहे, इनको जिससे भी लड़वाओ उसे इनकी विशेषताएं अवश्य बता देना। लड़ेगा, मरेगा, बचेगा, वह फिर मरा बांकेलाल को उन तीनों दैत्य की विशेषता बताने लगा। बांकेलाल उन तीनों को लेकर उसी समय राजा अमीर सिंह के खेमे में जा पहुंचा। बांकेलाल, मुझे इस जालिम राजा की कैद से छुड़वाओ। राजा अमीर सिंह, मैं वे सब चीज़ें तुमसे
वापस लेने आया हूँ जिन्हें तू विक्रम सिंह से जीत कर लाया है। और दैत्य को साथ लेकर मुझे धमकाना व डराना चाहता है। तेरी ये मजाल। सैनिक, खत्म कर दो इन सब को। ठहरो, पहले बांकेलाल तुम्हें हमारी विशेषताएं बताएगा ताकि तुम सही तरीके से हमसे लड़ पाओ। हमें यह वरदान मिला हुआ है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बांकेलाल ने उन तीनों दैत्य की विशेषताएं बतानी आरंभ की। राजा अमीर सिंह, यह तीनों लड़ेगा मरेगा बचेगा है। लड़ेगा का काम लड़ाई है। युद्ध में यदि लड़ेगा मरेगा तो मरेगा नाम का दैत्य पर मरेगा, मगर अगर मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। लेकिन यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा भी बच गया जाएगा, और बचेगा बच गया तो मरेगा मर जाएगा। यदि मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। ही। बांकेलाल, तुमने क्या कहा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया बहू, जरा फिर से तो समझाओ। बांकेलाल ने फिर से समझाया। अगर लड़ेगा मरेगा तो मरेगा नाम का दैत्य मर जाएगा। अगर मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। लेकिन यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा बच जाएगा, और बचेगा बच गया तो मरेगा मर जाएगा। यदि मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। ही। यानी अगर लड़ेगा मरेगा नाम का दैत्य मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। हाँ, शायद यही सही होगा। खैर, और यदि लड़ेगा बच गया तो मरेगा भी बच गया। मरेगा बच गया तो बचेगा भी मर जाएगा। बचेगा मर गया तो मरेगा भी मर जाएगा। तुमने ठीक से नहीं सुना राजा अमीर सिंह। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। ही। देखो, अगर लड़ेगा मरेगा तो मरेगा नाम का दैत्य मर जाएगा। अगर मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। लेकिन यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा बच जाएगा, और बचेगा बच गया तो मरेगा मर जाएगा। जाएगा। यदि मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। ही। यानी कि यदि लड़ेगा मरेगा तो मरेगा मर जाएगा। मरेगा मर गया तो बचेगा भी बच जाएगा। लेकिन यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा मर जाएगा। बचेगा मरेगा तो लड़ेगा भी मर जाएगा, और यदि मरेगा तो फौरन मर जाएगा। बांकेलाल, एक बार और बता दो। बांकेलाल, कमाल है, तू अभी तक नहीं समझा। ही। ठहरो बांकेलाल, इसको और बताने की जरूरत नहीं। हमने इनकी सारी सेनाओं को मार डाला। ही। और अब इसकी बारी है। ओह, तो तुम इस पहेली में उलझाकर मेरे सैनिकों को मारने की चाल थी। राजा विक्रम सिंह, अगर तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से तूने जो कुछ भी जीता है वे यदि छोड़कर भाग जा, अन्यथा तेरी खैर नहीं। जान है तो जहान है। मुझे जाने दो। फिर राजा के जाते ही, बांकेलाल, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? विशालगढ़ का खजाना, महल, हाथी घोड़े तो वापस मिल गए। अब इन तीनों के हाथों होगा मोटे का अंत। ही। बांकेलाल तीनों दैत्य के साथ शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह के सामने जा पहुंचा। विक्रम सिंह, तेरी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है। बांकेलाल तुम्हें हमारी विशेषता बताएगा, उसके बाद तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। बांकेलाल जल्दी विक्रम सिंह को उन तीनों दैत्य के विशेषताएं बताता चला गया। मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। विक्रम सिंह ने तलवार का एक हल्का सा वार दैत्य पर किया। साएं, ओह, लड़ेगा देख मेरे वार के बाद तू बच गया। ही। ओह, अरे, मरेगा को क्या हुआ?
मरेगा तो मर गया। ओह, यह दोनों कैसे मर गए, जबकि यह दोनों तो लड़े भी नहीं। बाकी तुमने ही तो कहा था कि यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा भी बच जाएगा, और यदि बचेगा बच गया तो मरेगा मर जाएगा। यदि मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। ही। हाँ, तो मैंने जब लड़ेगा, हाँ सॉरी, तो मैंने जब लड़ेगा पर प्रहार किया तो मरेगा पे प्रहार किया तो लड़ेगा बच गया, और लड़ेगा पर बच गया तो बचेगा भी बच गया। बचेगा के बचने के मर से मरेगा मर गया, और मरेगा के मरने से फिर बचेगा भी मर गया। इस प्रकार दोनों मारे गए। और अब जब मरेगा और बचेगा ही नहीं रहे तो फिर लड़ेगा किसी से क्या लड़ेगा, क्योंकि यदि वे लड़ेगा तो अब मरेगा कौन और बचेगा कौन। यह ठीक कह रहा है, अब मैं लड़ नहीं सकता। बुहू। तभी विक्रम सिंह, मैं भी इतना मूर्ख हूँ जो इतनी सी बात भी नहीं समझ सका। अरे तेरा राजपाट तो छीन चुका है, अब तू राजा तो रहा नहीं। मैं अपने हाथों से राजा का बुरा करना तो ही सांप के कारण मुझे खूंखार चींटे काट कर खा जाते हैं। अरे यह लड़ेगा गायब हो गया। लेकिन यह क्या, यह चींटे तो मुझे ही खाने आए हैं, किंतु मैंने तो एक साधारण इंसान का बुरा किया। बुहू। वे इसलिए मूर्ख क्योंकि राजा अमीर सिंह से पूरा राजपाट, घोड़े, हाथी, राज खजाना वापस मिले ही विक्रम सिंह पुनर्विशालगढ़ का राजा बन गया। और तेरे अंत के लिए यही मेरी चाल थी। मैं इतना तो राजा विक्रम सिंह को बुरा ही चाहता था, किंतु तब राक्षस मुझे भी ना छोड़ता। मैं जानता था कि मैं इसका बुरा करूँगा उसका बुरा होगा, और इस बार मैंने जान बचाने के लिए मोटे का राजपाट लौटाकर मुझे राजा विक्रम सिंह का पाला भला करना ही पड़ा। ओह, किंतु मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि राम नाम के जाप का असर उल्टा कैसे हो गया, और मैंने जिसका बुरा किया उसका भी उल्टा असर कैसे हो गया। तभी बांकेलाल, शैतान मरा की मृत्यु एक ऐसे राजा के हाथ लिखी थी जो उस समय दास का काम कर रहा हो। यह सारा चक्कर चलाने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उल्टा योग की माया रच दी थी। इसी कारण राम के जाप का प्रभाव उल्टा हुआ, और तुमने जब भी राजा विक्रम सिंह का बुरा किया उसका प्रभाव भी उल्टा होने के कारण उसका बुरा ही हुआ। किंतु राक्षस मरा के मरते ही अब सब कुछ पहले के समान ठीक हो चुका है। तो फिर अप्पा चलते हैंगे। ही। बेड़ा गर्क। फिर बाके तुझे सेनापति ने सब कुछ बता दिया है कि किस प्रकार क्रोध, चौसर, निर्धन इत्यादि की सहायता लेकर तुमने मुझे दरबान बनाया, और फिर लड़ेगा मरेगा बचेगा नामक दैत्य के साथ मिलकर ऐसा चक्कर चलाया कि शैतान राक्षस का अंत भी हो जाए और मेरा खोया राजपाट भी मुझे मिल जाए। ही। तो फिर दे पूछी। ही सत्यानाश। चलिए दोस्तों, ये उल्टा योग का दूसरा भाग समाप्त हुआ, और अगले अंक में मिलते हैं बांकेलाल की कोई नई कॉमिक्स के साथ। तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। चलिए मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।